हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैंने बोर्ड क्लासेस के लिए काफी सारी वीडियो अपलोड की हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको बोर्ड एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इस बार हाई स्कूल के लिए एक और क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकता है। क्वेश्चन है, ए फ्लाइट लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम and in order to reach its destination 1500 kilometer away in time, it has to increase its speed by 250 kilometer per hour from its usual speed. Find the usual speed. क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके बाद उसको समझना है, समझने के बाद आपको कैसे करना है उसका मेथड समझना है आपको। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और पूछ क्या रहा है और इसमें बता क्या रहा है, ये सारी चीजों को आपको फोकस करना है। एक फ्लाइट है जो 30 मिनट लेट हो जाता है, 30 मिनट लेट है। मान लीजिए उसको टाइम पता था उसे पहुंचने के लिए, और उसे मालूम हो गया कि मैं 30 मिनट लेट हूं आज। और पता चल जाता है जब आप स्कूल जा रहे होते हो या कहीं जा रहे होते हो। अगर मान लीजिए आपका स्कूल का टाइम मॉर्निंग में 8 AM का है और आप अगर लेट हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, अपनी स्पीड तेज कर लेते हो, स्पीड बढ़ा लेते हो। आपको पता चल जाता है कि मुझे इतना टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने में और मैं आज लेट हो गया, तो कोई नहीं, आप अपनी स्पीड जो गाड़ी होती है आपकी उसकी स्पीड ज्यादा कर लेते हो जिससे कि आप टाइम से पहुंच जाओ। कभी आपका एग्जाम छूटने वाला हो, टाइम निकलने वाला हो, तो आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर देते हो। यही वर्क यहां किया गया है। 30 मिनट लेट है, वो लेट का मीन्स कि वो लेट चला है तो लेट है। उसको पहुंचना है 1500 किलोमीटर, ऐसे समझ पाएंगे आप। ये मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये टोटल डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर की। यहां से यहां तक एक फ्लाइट है जिससे यहां से यहां पहुंचना है। ये कोई फ्लाइट है, यहां पर इसको जाना है, 30 मिनट लेट है। अब लेट होने की वजह से इसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। कितना बढ़ा लिया, इंक्रीज स्पीड 250। इस फ्लाइट की एक नॉर्मल स्पीड थी जो अपनी नॉर्मल स्पीड से डेली आना जाना था, और उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी वो मान लीजिए एक्स थी, एक्स किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन इसने जल्दी करने के लिए अपने स्पीड में 250 की इंक्रीमेंट कर लिया, बढ़ा लिया, इंक्रीज हो गया। तो नई स्पीड ये हो गई इसकी, और अब भी उसको वहीं जाना है, उससे भी उसको वहीं जाना है, दोनों स्पीड से। और आपने पढ़ा भी है, स्पीड लेस टाइम मोर, स्पीड मोर टाइम लेस। सिंपल सी बात है, अगर आपकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड मोर टाइम लेस। अगर स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड लेस टाइम मोर। सिंपल सी बात है। अब यहां पर हमें करना क्या है, यहां हम लिख देते हैं लेट द किसकी यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड ऑफ फ्लाइट। ये जो फ्लाइट है प्लेन है, उसकी यूजुअल स्पीड क्या है पता ही नहीं है, कोई बात नहीं है, एक्स ले लिया, एक्स किलोमीटर पर आवर है। लेकिन इसने अपनी स्पीड को बढ़ाया भी है। कितना बढ़ाया है, 250 स्पीड को किया है। व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज्ड, कितना किया है, इंक्रीज 250 किलोमीटर पर आवर। ये 250 किलोमीटर पर आवर किया है। देन न्यू स्पीड, न्यू स्पीड, अब उसकी एक नई स्पीड रेडी हो जाएगी। ये हो जाएगी x प्लस 250। ये x प्लस 250 लिखा है किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड हो जाएगी। यूजुअल स्पीड ये रहेगी उसकी, न्यू स्पीड ये रहेगी उसकी। अब ये चेक करते हैं हम इसे, इसमें कि उसको अपनी वाली स्पीड से कितना टाइम लगता। अगर मैं यहां लिख दूं टाइम टेकन बाय फ्लाइट विद यूजुअल स्पीड, जो उसकी अपनी स्पीड थी, यूजुअल स्पीड, उस फ्लाइट को कितना टाइम लगता अगर वो अपनी स्पीड से जाता। तो एक फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो उसको टाइम कितना लगता, डिस्टेंस जाना कितना था 1500 जाना था और स्पीड क्या थी उसकी x थी, उसको इतने आवर्स लग जाते, ये आवर्स लिखा हुआ, ठीक है। यहां सेम टू सेम टाइम टेकन बाई सेम करना है, बस यहां हो जाएगा न्यू स्पीड। ऐसा है कि फ्लाइट जो गया वो अपनी एक नॉर्मल जो अपनी एक यूनिफॉर्म स्पीड है उससे गया, टाइम लग गया। टाइम टेकन बाई फ्लाइट विद न्यू स्पीड, अच्छा न्यू स्पीड ये हो गया उसका, उस तरीके से टाइम कितना होता 1500 अपॉन x प्लस 250, इतना आवर्स होता, ये उसको टाइम लगता। अब यहां से समझना है सेकेंड जो टाइम है और फर्स्ट जो टाइम है, इन दोनों में पहले आपको कंपेयर करना है टाइम कौन सा ज्यादा है और कौन सा टाइम कम है। इसमें स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम है, अभी आपको बताया था स्पीड मोर टाइम लेस, स्पीड लेस टाइम मोर। अगर आप तेज जाएंगे, तेज चलेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर आप धीमे जाएंगे स्लो चलेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यहां पर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम है, ये स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा है। अब यहां अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अगर मैं इनको टाइम जो है, ये भी फ्लाइट का टाइम है और ये भी फ्लाइट का ही टाइम है, अगर मैं इन दोनों टाइमों को इक्वल के साइन में लिख देता हूं ऐसे, क्या ये एक मिनट, ये 250 है और 250, मैंने क्या किया इस फर्स्ट टाइम को सेकंड टाइम को मैंने इक्वल का साइन लगा के लिख दिया, कोई नहीं मैंने लिख दिया, लेकिन ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये जो टाइम है ये कम है और ये टाइम ज्यादा है, इसमें तेज जा रहा है फ्लाइट जल्दी जाएगा तो कम टाइम ले लेगा, इसमें स्लो है स्पीड कम है तो ज्यादा है, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ये तो कंफर्म है, लेकिन मैंने फिर भी इक्वल लिख दिया। क्यों लिख दिया, अब क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, वो 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, इसका मीन्स ये जो टाइम है इधर ये 30 मिनट कम है, तो इसी में आप 30 मिनट ऐड कर देते, 30 मिनट ऐड कर देते हैं, ये हो गया 30 मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये सारा जो टाइम है वो आवर में है, आवर में कन्वर्ट करने के बाद करना है, क्योंकि 30 मिनट जो होता है उसको आवर बना लिया ना 60 से डिवाइड देके, अब ये इक्वल है। आपको यही ध्यान रखना है इस टाइप के जो भी स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं आपको एक बार इक्वल लिखना, इक्वल करने के बाद आप देखना किधर टाइम कम है उधर प्लस कर देना या किधर ज्यादा है उधर माइनस। अगर मैं इधर प्लस नहीं भी करता तो इसी को इधर माइनस भी कर सकता था, सेम आंसर आएगा, इसको इधर लिखते माइनस में हो जाता, आंसर फिर भी सेम आएगा। अब सॉल्यूशन करना है और हो गया आंसर। तो इसके लिए मेन जो आपको समझना था वो ये था, पहले आपको टाइम निकालना है, इंक्रीज स्पीड से भी निकालना है और नॉर्मल जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है उससे भी निकालना है, इक्वल का साइन लगाना है, आपको देखना है किधर कम है उधर जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसे ऐड कर देना है, मिनट में तो आवर में कन्वर्ट करके ऐड करना है, अगर आवर में ऑलरेडी पहले से दिया है तो आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो कन्वर्ट इसलिए किया है कि कुछ क्वेश्चन आवर में हो जाएगा कुछ मिनट में, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, यूनिट सेम होना है। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इसको माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इक्वल टू 1/2, ये तो 1/2 हो जाएगा ना कैंसिल होके, इसका एलसीएम x प्लस 250 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 1500x प्लस 1500 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो एक तो ये 3 0 हो जाएंगे आपकी, 25 5 या 125 12 और 37 और माइनस 1500 ये आएगा, एक मिनट, ये आएगा 1500 x और इक्वल 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा 1500 से। अब ये जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको सॉल्यूशन करना है, और वैल्यू थी कैंसिल होने के बाद में ये आपको मिला था, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो x का मल्टीप्लाई इसमें x स्क्वायर प्लस 250x
इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 2 0 फिर 0 फिर 0, 2 5 जा 10, 7 जा 14, 5 15 और 7 ये मिलेगा। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 7,50,000 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है आपको, इसको ब्रेक करना है, 250 लाना है, इसको ब्रेक करना है आपको, कितना आएगा अगर 1000 और 750 लिया जाए, हाँ ये आ जाएगा 1000 का और 750 का मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। अगर इनको माइनस किया जाएगा तो 250 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स माइनस 750 एक्स माइनस और ये 750,000 लिखा हुआ है, कॉमन ले लेंगे इससे। सो एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन, एक्स प्लस 1000 इक्वल टू 0 और ये वैल्यू इक्वल है तो ये कॉमन हो गया और ये x माइनस 750 इक्वल टू 0। यहां से भी x की वैल्यू मिलेगी आपको और यहां से भी x की वैल्यू मिलेगी, तो यहां से तो x की वैल्यू माइनस में मिलेगी आपको 1000 और यहां से x की वैल्यू प्लस में मिलेगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस में जो माइनस में जो वैल्यू होती है उसे नेग्लेक्ट रख देते हैं, छोड़ देते हैं, उसे यूज नहीं करते। पॉसिबल आंसर क्या होगा आपका, x इक्वल टू 750 है तो रिक्वायर्ड आंसर है आपका 750 किलोमीटर पर आवर। तो आप लिख देंगे लास्ट में कि यूजुअल जो स्पीड है उसकी फ्लाइट की वो 750 किलोमीटर पर आवर है। अगर आपको इसे समझना है, आपको इसे चेक करना है, वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर पाएंगे आप। कैसे वेरीफाई कर पाएंगे, देखो टोटल जो फ्लाइट को जाना था वो 1500 किलोमीटर जाना था, ठीक है। इसमें क्या था कि अगर फ्लाइट अपनी यूजुअल स्पीड से जाता है तो यूजुअल स्पीड तो उसकी ये आ गई, अब ये यूजुअल स्पीड है उसकी, 750 के हिसाब से जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा चेक कर लेते हैं। टाइम 1, T1 मतलब टाइम 1, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाना चाह रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 1500 अपॉन 750, इससे इसे कैंसिल कर दें तो 2 आवर्स उसको टाइम लगेगा, 2 आवर मतलब 2 घंटे में पहुंच जाएगा वो। T2 अगर वो अपनी स्पीड को 250 इंक्रीमेंट कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है, बढ़ा लेता है, तब उसको टाइम कितना लगेगा, जाना तो फिर भी उसको वही है 1500, 1500 किलोमीटर दूर, लेकिन 750 जो उसकी स्पीड थी उसमें प्लस हो गया है 250, तो 1000 की स्पीड से जाएगा वो। 1000 की स्पीड से कितना टाइम लगा देखो, ये हो जाएगा आपका 5 3 5 2 मतलब 3/2 और 3/2 ये जो आवर है इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1/2 आवर्स और ये हो जाएगा 130 मिनट मतलब 1 आवर 30 मिनट, 1.5 घंटा हो गया, सिंपल सी बात है ये तो। वैसे अगर आप 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो इसका 1.5 आंसर आता, तो 1.5 का मीन्स सेंस ही हो गया 1.5 घंटा हो गया और 1.5 घंटे का मीन्स क्या हो गया 1 आवर 30 मिनट। अब ये 30 मिनट का ही डिफरेंस आ रहा है दोनों में, इसका मीन्स हो गया 30 मिनट लेट हो जा रहा था वो, और 30 मिनट क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 मिनट का ही डिफरेंस था उसमें, क्योंकि पहले 2 घंटे फिर 1 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, उसको अपनी स्पीड को बढ़ाना था जिससे कि उसी टाइम पर पहुंच जाता। तो ये जो सॉल्यूशन है काफी इंटरेस्टिंग है और इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ये कार के ऊपर मिल सकता है, फ्लाइट के ऊपर मिल सकता है, ट्रेन के ऊपर मिल सकता है। क्वेश्चनों का पैटर्न मेथड एक ही रहेगा, फॉर्मूला सिर्फ यही लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसी फॉर्मूले के बेस पर आप इन्हें कर पाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, आपको और भी कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कंटिन्यूअसली। आपको बोर्ड एग्जाम तक आपको काफी सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ बेनिफिट करा सकती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को वॉच करते रहें। उसमें कुछ आप अपने लिए कुछ अगर नया सीखना चाह रहे हैं, अगर कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अगर कोई डाउट है
किसी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, आपका सॉल्यूशन जरूर 100% दिया जाएगा।